नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। पूर्णिया, ये नाम इन दोनों सुर्खियों में है। इसका कारण है पप्पू यादव की इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की जिद। इसलिए बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट फिलहाल सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर पिछले 2 दशकों से बीजेपी और जेडीयू का दबदबा रहा है। बनमनखी, कसबा, धमदाहा, पूर्णिया, कोढ़ा और रुपौली विधानसभा वाली इस सीट पर 2004 से जेडीयू और बीजेपी का कब्जा रहा है। पूर्णिया सीट की पहचान पहले सेंट्रल सीट के रूप में होती थी और 1977 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा था। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति बदल गई है और पप्पू यादव ने इस सीट के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। लेकिन ये सीट लालू यादव की पार्टी आरजेडी के कोटे में चली गई है। ऐसे में पप्पू यादव के साथ वो स्थिति हो गई है कि गए थे भंडारा खाने, अंदर पहुंचे तो पूरी खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव ने 20 मार्च को अपने दल जाप का विलय कांग्रेस में कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि वे इंडिया अलायंस के साथ मिल जाएंगे तो पूर्णिया सीट उन्हें मिल जाएगी। अपने दल का कांग्रेस में विलय करने से पहले पप्पू यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ बैठक भी की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव साल 1999 में बतौर निर्दलीय इस सीट पर जीत का परचम लहरा चुके हैं। बीजेपी ने पहली बार 1998 में यहां जीत दर्ज की। 2004 के चुनाव में बीजेपी ने यहां दूसरी बार जीत दर्ज की और उदय सिंह सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। 2009 के चुनाव में भी उन्हें जीत मिली। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को भी यहां से 3 बार विजय होने का आशीर्वाद वोटर्स ने दिया था। 2014 और 2019 में जेडीयू के संतोष कुशवाहा विजयी रहे। इस बार भी वो जेडीयू के सिंबल पर मैदान में हैं। पप्पू यादव फिर से पूर्णिया लौटे हैं और उनकी इच्छा यहां से चुनाव लड़ने की है। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर दिया। इस बीच महागठबंधन में शामिल आरजेडी ने यहां से जेडीयू से इस्तीफा देकर के आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को सिंबल थमा दिया है। हालांकि पप्पू यादव किसी भी स्थिति में पूर्णिया नहीं छोड़ने की बात कह रहे हैं। इस सीट पर मुस्लिम यादव समीकरण काफी महत्व रखता है। बहरहाल ये हॉट सीट बनी हुई है। अगर पप्पू यादव अपने जिद पर अड़े रहे तो मुकाबला दिलचस्प होगा। पप्पू यादव 1 बार विधायक और 5 बार सांसद रहे हैं। इनमें 3 बार पूर्णिया से और 2 बार मधेपुरा सीट का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, जबकि सुपौल से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन सांसद रह चुकी हैं। वे वर्तमान में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। सीट बंटवारे में आरजेडी को 26, कांग्रेस को 9, लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी के खाते में वो 3 सीटें भी आई हैं जहां से पहले कभी ना कभी पप्पू यादव या उनकी पत्नी चुनाव लड़ा करती थी। इन सीटों में सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया का नाम शामिल है। ये 3 सीटें आरजेडी के खाते में आई हैं। आरजेडी के ऐलान के बाद पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था, पूरी दुनिया एक तरफ भी हो जाए तब भी पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और न ही दूर जाएंगे। मेरे लिए कांग्रेस की विचारधारा सर्वोपरि है। पूर्णिया की हर मां और बेटी मुझे बेटा या भाई मानती है। मैंने एक ही बार कह दिया है, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की छवि कथित रॉबिन हुड वाली रही है। वे बिहार के कोसी सीमांचल इलाके में अच्छी पकड़ रखते हैं, यानी कोसी नदी के किनारे नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के करीब बसे पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज और कटिहार के इलाके इनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि वो कई बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहने के कारण किसी जमाने में पप्पू यादव को लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाने लगा था। हालांकि बाद में लालू यादव और उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। कई दलों का चक्कर लगाने वाले पप्पू यादव सियासत के मैदान में अकेले पड़ गए, जिसके बाद उन्होंने साल 2015 में अपनी अलग जन अधिकार पार्टी जाप बनाई। 20 मार्च को पप्पू यादव ने आखिरकार अपने दल जाप का विलय कांग्रेस में कर दिया। विलय के वक्त माना जा रहा था कि सीटों की साझेदारी में कांग्रेस उनको पूर्णिया या सुपौल की सीट से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अब स्थिति उलझती नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि पप्पू यादव के सियासी सफर का क्या होगा। ये तो आने वाला वक्त और पप्पू यादव ही बता पाएंगे। ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।